नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यू टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यू टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के बसंतपुर में। आज हम जहां खड़े हैं बता दें कि बसंतपुर का गांधी सेवा आश्रम है और इसी के बीच में हम खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष देखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, लेकिन किस लिए आए हैं वो आज आपको हम दिखाएंगे। आपको बता दें कि आपने देखा कि अभी फिलहाल में महागठबंधन का सरकार हुआ है। इसी के बीच में जो है नए स्पीकर जो हैं अवध बिहारी चौधरी बनाए गए हैं। बता दें कि पटना से चलते हुए वो सिवान की तरफ जा रहे हैं और बीच रास्ते में आज लगातार सभी लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि बसंतपुर में भी सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया और आज बड़े ही धूमधाम से नए स्पीकर जो हैं अवध बिहारी चौधरी उनको सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं, हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं बसंतपुर से। कहा दें कि बैंड बाजों के साथ जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया है और अवध बिहारी चौधरी अपने छोटे छोटे कदमों से जो बसंतपुर जो गांधी आश्रम है, जो गांधी जी का प्रतिमा है, उनके पास आकर माल्यार्पण कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं, वो सभी लोग अवध बिहारी चौधरी को माला पहनाकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो चलिए यही देर न करते हुए हम सीधे लेके चलते हैं और नए स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। महागठबंधन की सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार है और मैं सर्वप्रथम इस देश के सर्वमान्य नेता, गरीबों के नेता, दलितों के नेता, पिछड़ों के नेता, शोषितों के नेता, पिछड़ा के नेता, अल्पसंख्यक के नेता और सभी भाइयों के नेता और सबके लोर पहुँचने वाला, गरीबों के जगाने वाला श्री लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष को मैं सर्वप्रथम मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अभी जनता रो रही थी काफी दिनों से, अभी महागठबंधन का सरकार हुआ तो क्या लगता है जनता से पूरे बिहार की जनता से और इस सिवान के जनता से मैं निवेदन करूंगा कि जो सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने वाली केंद्र में सरकार है, जिस सरकार के करतूत से पूरा देश उबा हुआ है, जिसने बेरोजगारी पैदा करने का काम किया है और समता मूलक समाज जो हमारा नीति है उसको कमजोर करने का काम किया है, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है, विधि व्यवस्था में गिरावट है, सारे उद्योग को औने पौने में बेच देने का काम किया गया है और इस देश को, इसकी आर्थिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया गया है। इसलिए देश की जनता से, राज्य की जनता से मैं निवेदन करूंगा कि वैसे सरकार जो सांप्रदायिक सरकार है, जो देश को तोड़ने में लगी है, जोड़ने में नहीं लगी है, उनको उखाड़ फेंकने के लिए पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा सीमान एक। तो आपने देखा कि हमने अवध बिहारी चौधरी से बात कर ली है। अब सीधे चलते हैं जो क्षेत्र संख्या 38 की जिला पार्षद रेणु देवी हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो क्या कुछ कहती हैं। सबसे पहले हमारे चैनल का बहुत बहुत स्वागत मैम। पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, और तमाम आपके दर्शकों को भी मैं स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही खुशी की बात है कि महागठबंधन की सरकार बनी है और आज सिवान की धरती पर माननीय हम सबों के गार्जियन विधानसभा स्पीकर माननीय हमारे अवध बिहारी चौधरी जी का पहला कदम है, जो सिवान जिले के आपको बसंतपुर ब्लॉक से स्टार्ट होता है। तो आज हम अपने स्पीकर की खुशी में, स्पीकर की सम्मान समारोह में हम फूल माला गाजा बाजा के साथ सारे गोरिया कोठी विधानसभा पड़ता है, उनकी स्वागत में हमारे तमाम गठबंधन के नेता, वर्कर, सिपाही, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि अभी आशा की हमारे आशा के मीटिंग में हमारी सेविका सहायिका लोग गई थी, पोलियो की मीटिंग था, तो शायद आंगनबाड़ी सेविका लोग, इन लोग को भी रहा नहीं गया और हमारे कतार में आके मिल गए कि जी ये लोग भी आ गए कि हम लोग भी स्पीकर साहब को हम लोग स्वागत कर दें। पोलियो की मीटिंग से जट छूटी थी और रोड जाम है, तो हमारे ही लाइन में मिल गई कि हम महिला हैं, हम
आधी आबादी है, जहाँ सरकार को बनाते हैं वहाँ बिगाड़ते भी हैं। तो महिलाओं के भी अच्छी खासी भागीदारी रही और इन्हें भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि ये कर्मी होके भी इस खुशी में इन्होंने रोड जाम था वहाँ ना हट के हमारे साथ इन्होंने साथ देने का काम किया और तमाम हमारे गठबंधन के लोग आए हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम गर्व कर रहे हैं कि हम सीवान जिला का निवासी हैं, जो हमारे सीवान जिला से पहला हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, मौलाना मजलू हक की धरती, हमारे स्वर्गवासी जो हमारे शहाबुद्दीन साहब की धरती, और आज पुनः हमें एक बार खुशी की बात है कि स्पीकर के रूप में हम सबों के गार्जियन अवध बिहारी चौधरी जी का जो सरकार ने हमें मान सम्मान दिया है, हम महागठबंधन के नेतागण को भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ इस स्पीकर के रूप में हमें सौगात देने के लिए। हम ये जानना कि हम प्रयास करेंगे कि अभी जदयू की सरकार थी और अभी महागठबंधन की सरकार हो गई, हालांकि इसके पहले जनता जो है काफ़ी रो रही थी, चिल्ला रही थी। क्या लगता है जो तेजस्वी यादव ने जो अपने वादे किए तो पूरा कर पाएंगे अभी? जी, तेजस्वी यादव जी हमारे अभी डिप्टी सीएम हैं, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी हैं। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, युवाओं में जोश होता है, युवाओं में ताकत होता है हर मुकाम को लड़ने के लिए, और उन्होंने तो 10 लाख की घोषणा भी कर दी है। और देखिए आगे आगे होता है क्या, पुनः अब बेरोजगारी दूर की जाएगी और जनता की मान सम्मान हक हकूक के लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो चटाई से उठाकर कुर्सी देने का काम किया, एक दलित को, एक पिछड़ा को, एक मछली मारने वाले को, एक ताड़ी छेने वाले को वह मान सम्मान हमें नहीं मिल रहा था। पुनः हमें विश्वास है कि हमारी सरकार आई है और A to Z की सरकार है, सबको साथ सबका विकास लेकर चलेगी और गरीबों की मान सम्मान, युवाओं की रोजगार, महिलाओं की मान सम्मान लेकर चल रही है और चलेगी। आपको कुछ ही महीनों बाद इसका रिजल्ट आएगा और आप देखिएगा, मीडिया के सामने हम रखेंगे। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे स्पीकर साहब इस रास्ते से गए, हमारे गांधी मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया और इन्हीं के साथ उन्होंने कदम बढ़ाया और सिवान की ओर प्रस्थान किए। तो आज हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी को भी हम आभारी हैं कि जो स्पीकर के रूप में उन्होंने हमें सौगात दिया है सीवान जिला को, तो मैं सदैव आभार रहूँगी। और लालू यादव जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। चलिए, आपने देखा कि क्षेत्र संख्या 38 की जिला पार्षद रेणु देवी यादव से हमने बात किया है। चलिए, यहाँ पे कुछ महिला कर्मी और मौजूद हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका मैम? ममता कुमारी। कहाँ रहती हैं? यहीं बसंतपुर प्रखंड के हैं। क्या कुछ करते हैं आप? हम आंगनबाड़ी सेविका हैं। आंगनबाड़ी जी। यहाँ अभी जो आई हुई हैं किस लिए आई हैं? ये हम लोग अवध मंत्री अवध बिहारी चौधरी सर का मतलब सुने कि ये लोग आ रहे हैं और हम लोग सुने तो बड़ी खुशी के साथ में उनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए कि उनका दर्शन करने का कुछ तो हमको मतलब फल मिले। अवध बिहारी चौधरी को आप जानती हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो हैं। जानते हैं जी। क्या लगता है उनसे क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें हैं कि सर वो तो बाकी सरकारी तो कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन काफ़ी उम्मीदें हमको जगी है कि ये हमारे तरफ मतलब कुछ राहत भरी कार्य करेंगे। महागठबंधन खुश हैं? जी, बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश है। खुशी के चलते ही तो हम यहाँ पे आए हैं उनके स्वागत के लिए। आपका नाम? पूनम श्रीवास्तव। क्या कुछ कहना चाहेंगी आज अवध बिहारी चौधरी जी का सम्मान? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हम बहुत खुश हैं कि इस हमारे बसंतपुर की धरती पर श्री माननीय अवध बिहारी चौधरी जी पधारे और हम लोग उनका माला से स्वागत किए। उनसे मिलकर हम लोग को काफ़ी, उनका जान करके हम लोग का मतलब मंत्री का ही हुए हैं, तो जानकर हम लोग को बहुत खुशी हुई थी कि जो सरकार आगे की सरकार नहीं कर पाई वो आज के डेट में महागठबंधन हम लोग को करके दिखाएगी। हम लोग उम्मीद के साथ उनके साथ हैं कि हम लोग को कुछ मतलब आगे प्रवेश किया जाए। आपका नाम? मेरे रागिनी सिंह। क्या कुछ कहेंगे? बसंतपुर प्रखंड से हैं हम लोग। कहने का मतलब कि पीछे जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज हम लोग पल्स पोलियो का कार्य करने आई थी PHC पे। वहाँ मैं भीड़ देखी तो मालूम चला कि हाँ आ रहे हैं, आइए गए हैं तो क्यों नहीं रूबरू हो जाए, थोड़ा आकर देखे, उनसे संतुष्ट हुई है। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास रखती हूँ कि हम लोग का आवाज़ सुनेंगे ही सुनेंगे। सबसे पहले हम बसंतपुर के सभापति बाबू रामदेव बाबू के कर्म भूमि पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी के 19 महाराजगंज लोकसभा के पूर्व सांसद प्रभुराज सिंह जी के तरफ से हार्दिक स्वागत करतनी, अभिनंदन करतनी। अवध बिहारी चौधरी जी का अनुभव बा वहाँ का लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में
कैबिनेट मंत्री रहल बानी, बिहार राज्य वित्त निगम के अध्यक्ष रहल बानी, राजद के हेड रहल बानी। हमनी के नेता प्रभुराज सिंह जी से हुआ के बहुत बढ़िया संबंध बा। हमनी के विश्वास बा कि सिवान ही ना पूरा बिहार के लोग अवध बिहारी चौधरी के अध्यक्ष के रूप में जो आसन हुआ का चलाए उसे कौन हुआ का भेदभाव ना करे। हमारा विश्वास बा कि वहाँ के चलते क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुई। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी न्यू टीवी सिवान चैनल की जो टीम है वो सिवान जिले के बसंतपुर बीच मार्केट में पहुंची हुई है। आपको बता दें कि आज अवध बिहारी चौधरी जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। यहाँ पे सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और बड़े ही धूमधाम से सम्मान समारोह कार्यक्रम संपन्न भी हुआ। अब आपने देखा कि न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम स्पीकर जो है अवध बिहारी चौधरी उनसे बात किया है। तो आपने देखा कि न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। इसी तरह हम और भी जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। अगर चैनल पर नए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।